नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे के पटल पर। और ये मौसम जो है वो सर्दी का मौसम चल रहा है। कड़ाके की सर्दी कभी कभी पड़ती है, कभी कभी कोहरा भी छाया रहता है। तो इस मौसम में किस तरह से हार्ट पेशेंट और जिन्हें शुगर या ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो किस तरह से अपनी केयर कर सकते हैं, आइए जानते हैं हम डॉक्टर हेमंत जैन से। सर्दियों के मौसम में जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल की बीमारी है, ऐसे मरीजों को अपना ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों ही नियंत्रण में रखना चाहिए। सर्दी से बच के रहना चाहिए और नियमित अपने स्वास्थ्य की जांच कराते रहना चाहिए। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि किसी भी तरह की कोई भी दवा जो है, उनका जो डोज है वो मिस ना हो पाए। हमारे यहाँ बोला जाता है कि जो भोजन है वही एक तरीके से सभी तरह के काम करता है आपके लिए। पेट तो भरता ही है, इसके अलावा शरीर को भी, तन को और मन को इस ताकत देता है। और वही कई बार भोजन अगर हम गलत तरीके से लेते हैं या गलत भोजन लेते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य को भी खराब कर सकता है। तो सर्दी के मौसम में चूंकि मौसम इस तरह का होता है कि लोगों की थोड़ी भूख बढ़ जाती है, नो डाउट, जो नेचुरल है। लेकिन उसमें थोड़ा सा कई बार हम तले हुए भोजन लेना चालू कर देते हैं, मिर्ची मसाले वाला भोजन चालू कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा कई बार कष्टकारी हो सकता है। और मिठाइयों की मात्रा बढ़ा देते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से खून में ब्लड शुगर बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो सकती है। तो मेरी तो यही परामर्श है कि अपना जो सामान्य भोजन है वही लें, कम चिकनाई वाला यानी कम तेल वाला भोजन ग्रहण करें और घर का बना हुआ भोजन ही सेवन करें। जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर हेमंत जैन ने बहुत सारी सावधानियां बरतने के लिए कहा है और किस तरह से हम सर्दी के मौसम में खास तौर से जो हृदय रोगी हैं उनको किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए और किस तरह से रहना चाहिए, हमें डॉक्टर हेमंत जैन जी ने बताया। अब हम बात करते हैं महिलाओं की। इस मौसम में महिलाओं के साथ क्या क्या समस्या होती है और खास तौर से गर्भवती महिलाओं के साथ। तो आइए जानते हैं डॉक्टर श्वेता यादव जी से कि किस तरह से प्रेग्नेंट महिलाओं को सर्दी के मौसम में अपने खान पान और सेहत का ध्यान रखना चाहिए। देखिए भाई साहब, इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना ही है, क्योंकि अगर सर्दी लगती है मौसम की वजह से जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो उनके बच्चे पे भी स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। तो वो प्रॉपर अपना ख्याल रखें, ज़्यादा ऐसा ना करें कि घर के कामों में हैं तो ठंडा पानी, गर्म पानी, सुबह सुबह जल्दी जल्दी ठंडे पानी से नहा लिए, तो ये चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान रखें। और पौष्टिक खाना ज़रूर खाएँ। तो इस समय हरी सब्जियाँ बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, वो ज़रूर खाएँ। उनके शरीर में जो आयरन की कमी हो रही है, वो उससे बेहतर होगी, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी बात, जैसा आपने कहा कि बुज़ुर्ग महिलाएँ, बिल्कुल सही। इस मौसम में, सर्दियों में हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द बहुत बढ़ जाता है। ख़ास तौर पे बहुत सी महिलाएँ हमारे पास जो आ रही हैं, वो अपनी पीठ दर्द की शिकायत के साथ आ रही हैं। तो उसका मुख्य कारण यही होता है कि वह सर्दी में अपने आप को पूरी तरह ढक के नहीं रखती हैं। ज़्यादातर महिलाएँ शॉल डाल लेती हैं कि भई हमने ठंड से बचाव हो गया, परंतु उससे प्रॉपर बचाव नहीं होता। दूसरी चीज़, घर के कामों को करते हुए उन्हें लगता है कि हम काम कर रहे हैं, कपड़े गीले हो जाएँगे, स्वेटर गीले हो जाएँगे, तो उस वजह से वो उस समय हटा देते हैं और उस वजह से उनके शरीर को एकदम से ठंड हवा लग जाती है। और उसके बाद जब उन्हें ठंडी हवा लगती है, वो जाके अंदर ब्लोअर के सामने या हीटर के सामने बैठ जाते हैं। तो ये जो तेज़ी का होने वाला टेम्परेचर चेंज है, वो बहुत नुकसानदायक है। तो उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छे से प्रॉपर अपने कपड़े, गर्म कपड़े पहन के रहें और ज़्यादा टेम्परेचर चेंज ना होने दें। अगर वो पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो पानी भी गुनगुना पानी उपयोग करें, ना बहुत ज़्यादा गर्म, ना बिल्कुल ठंडा। देखिए, रूम हीटर के साथ, रूम हीटर और जो ब्लोअर होते हैं, उनके साथ हमारे जो कमरे की हवा में नमी की कमी हो जाती है, आर्द्रता की कमी हो जाती है, जिस वजह से एक सूखापन-सा आता है। इसीलिए कई महिलाएँ सूखी खाँसी की शिकायत बताती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि रूम हीटर या ब्लोअर उपयोग कर रहे हैं, तो उस कमरे में या तो कुछ गीले तौलिए या एक भगोनी में पानी रखा हो, जिससे कि कमरे की हवा में आर्द्रता बनी रहे, नमी बनी रहे। दूसरी चीज़, जब उस कमरे से बाहर निकलें, तो ब्लोअर या हीटर निकलने के कम से कम 5 से 10 मिनट पहले बंद कर दें, ताकि एकदम से बाहर निकलने में जो टेम्परेचर में चेंज होता है वो ना हो।
जैसा कि आपने देखा डॉक्टर श्वेता यादव जी ने किस तरह से हमें समझाया और ख़ासतौर से गर्भवती महिलाओं के लिए उन्होंने जो सावधानियां बरतने के लिए कहा है, तो निश्चित तौर से अगर उनका पालन करेंगे तो इस मौसम में पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। अब जानते हैं कि हम अपनी आँखों की केयर कैसे कर सकते हैं सर्दी के मौसम में, जब ठंडी हवा शीत लहर चलती है और आँखों पर उसका प्रभाव होता है। तो सीधे चलते हैं डॉक्टर मुकेश राजपूत जी के पास, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। वो बताएंगे किस तरह से आँखों का इस समय रख रखाव किया जाए, साथ ही यह जो मौसम है वो आँखों के ऑपरेशन के लिए किस तरह से बहुत अच्छा माना जाता है। सर्दियों में वैसे तो इन्फेक्शन का डर कम रहता है, बैक्टीरिया वायरस कम ग्रोथ करते हैं, लेकिन हवा लगने से, ठंडी शीतलहर लगने से आंखों में सूखापन की समस्या पैदा हो सकती है और एलर्जी हो सकती है। तो कोई पेशेंट अगर इस तरह का है, उनको जिनको सूखापन की समस्या है, जिनको हवा से एलर्जी है, उनको घर से चश्मा लगा के निकले या गाड़ी पर हेलमेट वगैरह, ये पूरा आँख के प्रोटेक्शन के साथ निकलना है, नहीं तो नहीं निकलना है, इतना ध्यान रखना है। और अगर कुछ आँख में एलर्जी हो जाती है तो रगड़ना नहीं है और समय पर डॉक्टर को दिखा लेना है। बाकी इस मौसम में सबसे अच्छा ये है कि लेंस प्रत्यारोपण वाले जो ऑपरेशन होते हैं, उनमें सबसे अच्छा समय है इस समय कराने का, है ना। जो वृद्ध लोग हैं, इनकी आंखों में उजलन आ गया है, वो इस सीजन में ही सबसे ज़्यादा आंखों का ऑपरेशन करते हैं हम लोग, ताकि इन्फेक्शन का डर कम होता है और इजीली ऑपरेशन हो जाता है। पेशेंट भी फ्री है, काम नहीं है, तो आराम से घर पे लेटता है, गर्मी में ज़्यादा बाहर जाना नहीं होता, इसीलिए सबसे अच्छा मौसम है ऑपरेशन। तो आपने देखा कि किस तरह से इस मौसम में हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। डॉक्टर हेमंत जैन की सलाह हमने सुनी, डॉक्टर श्वेता यादव की एडवाइस हम सब लोगों ने देखी और डॉक्टर मुकेश राजपूत जी ने भी आँखों के केयर के बारे में, आँखों के प्रति सावधानियां बरतने के बारे में हमें सबको बताया। तो निश्चित तौर से आप इस एपिसोड का बहुत फ़ायदा उठाएंगे और इन डॉक्टर्स की सलाह को ज़रूर मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।